वह चुड़ैल गुफा के दरवाजे को बंद करके वहां से गायब हो जाती है। जब चुड़ैल गुफा का दरवाजे को बंद करती है तो काफी जोर से आवाज सुनाई देती है। तभी वहां से एक बुजुर्ग मनोहर काका गुजर रहे होते हैं तो उन्हें यह आवाजें सुनाई देती है। फिर उनको लगता है हो सकता है कोई चीज गिरने की आवाज है और इस पर ध्यान नहीं देते। अरे यार, ये क्या चीज गिरने की आवाज है? हो सकता है कोई पत्थर वगैरह टूट कर गिरा होगा। चलो, मुझे क्या, अपने घर जाता हूँ। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। इधर प्रभाकर और उनके बाकी दोस्त अब चिंता में आ जाते हैं कि आखिर इस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे। फिर प्रभाकर का एक दोस्त बोलता है, दोस्तों, हम लोग तो बहुत ही बुरा फंस गए। ये चुड़ैल तो गुफा के दरवाजे को ही बंद करके चली गई। अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस गुफा को खोलने का कोई ना कोई उपाय तो ज़रूर होगा और वो उपाय मिल ही जाएगा। इधर अगले दिन जब प्रभाकर के मम्मी पापा सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि प्रभाकर अपने कमरे में नहीं है। अरे सुनती हो, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? रात को तो अपने कमरे में ही था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है अभी। फिर वह प्रभाकर को ढूंढने गांव में निकलते हैं तो पता चलता है कि प्रभाकर के साथ श्याम और उसके दो दोस्त भी गायब है। क्या ऐसी बात है? मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ मेरा बेटा प्रभाकर ही गायब है, लेकिन श्याम और उनके बाकी दोस्त भी गायब है। पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। कहीं इन लोगों को कुछ हो तो नहीं गया? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं भैया, गांव के सारे बच्चे कहाँ चले गए। चलिए चलकर ढूंढते हैं, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अब सारे गांव वाले चिंता में आ जाते हैं कि आखिर यह सभी बच्चे कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ। जब यह बात प्रभु काका तक पहुंचती है तो फिर वह उस गुफा के पास हुई आवाज के बारे में गांव वालों को बताते हैं। गांव वालों, जब मैं कल रात को बाजार से लौट रहा था तो रास्ते में जो गुफा है वहां पे बहुत ही जोर से कुछ गिरने की आवाजें सुनाई दी। हो सकता है गुफा का दरवाजा बंद हुआ होगा और बच्चे वहीं होंगे। चलो चलकर देखते हैं। फिर गांव के सभी लोग उस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे सभी गुफा के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और गुफा का दरवाजा बंद है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर पत्थर को कैसे हटाया जाए। गांव वालों, अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो इस पत्थर को हटाकर गुफा के दरवाजों को खोलना होगा, तभी हम लोग बचा पाएंगे। फिर सभी गांव वाले मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर में उस पत्थर को हटा देते हैं। और जब गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि प्रभाकर और उसके बाकी दोस्त वहीं गुफा के अंदर ही हैं। ओ देखो गांव वालों, हमारे सारे बच्चे यहीं पे है। चलो यहाँ से जल्दी इन्हें लेकर चलते हैं, नहीं तो ये गुफा बहुत ही डरावना है। पता नहीं यहाँ और कौन आ जाए और क्या कर दे। फिर सारे गांव वाले अपने बच्चों के साथ अपने घर की ओर लौट जाते हैं। जब चुड़ैल फिर से उस गुफा के पास आती है तो देखती है कि गुफा का दरवाजा खुला हुआ है और जब अंदर प्रवेश करती है तो यह देखती है कि गुफा में कोई भी नहीं है। अरे, सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए? लगता है गांव वाले आए थे और सारे बच्चे को लेकर चले गए और गुफा के दरवाजे को भी वही लोगों ने खोला होगा। फिर चुड़ैल को काफी गुस्सा आता है और वह बोलती है, गांव वालों, आज तो तुम सारे बच्चों को यहाँ से बचा कर लेकर चले गए, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। इधर सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं कि गांव के सारे बच्चे वापस आ गए और गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। चलो गांव वालों, अब तो खुशियां मनाओ, खुशी का मौका है।
सारे बच्चे वापस आ चुके हैं।